चलिए दोस्तों, आगे नेक्स्ट क्लास में जैसे पिछली क्लासों में 40 क्वेश्चन हो गए थे अपने एवरेज के, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, 10 बच्चों के समूह की औसत आयु 14 वर्ष है। यदि 5 बच्चे और आ जाएं तो समूह की औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो नए आए हुए बच्चों की औसत आयु क्या होगी? नए बच्चों की एवरेज आयु ज्ञात करनी है। पहले कितने बच्चे थे? 10 बच्चे। 10 बच्चों का एवरेज कितना था? 10 बच्चों का एवरेज 14। टोटल कितना हो जाएगा इनका योग? 14 इंटू 10 140। यदि 5 और बच्चे आ गए, 10 और 5 कितने हो जाएंगे? 15 बच्चे। इनका एवरेज 1 वर्ष बढ़ जाता है, यानी 14 था 1 वर्ष बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 15। तो 15 इंटू 15 योग कितना हो जाएगा? 225। 15 इंटू 15, 15 का स्क्वायर 225। कितने बच्चे आए आपके? 5। टोटल कितना बढ़ गया हमारा? 60 और 25 85। 10 बच्चों की टोटल आयु थी हमारी 140 वर्ष, 15 बच्चों की टोटल आयु हो गई हमारी 225 वर्ष। तो बच्चे कितने बढ़े? 5। आयु कितनी बढ़ी? 85। तो इन 5 बच्चों की आयु कितनी हो गई हमारी? 85। तो इनकी एवरेज कितनी हो जाएगी? 85 में डिवाइड दे दो आप 5 से, 17 वर्ष। तो नए बच्चों की औसत आयु क्या होगी हमारी? 17 वर्ष। क्लियर है? नेक्स्ट आगे देखते हैं। 6 प्रेक्षणों का औसत 12 है। यदि 7वां प्रेक्षण शामिल कर लिया जाए तो औसत में 1 की कमी हो जाती है। तो 7वें प्रेक्षण का मान क्या है? 6 का एवरेज 12। टोटल कितना हो जाएगा इनका योग? 12 इंटू 6 72। अब 7वां और आ गया तो एवरेज में 1 की कमी हो जाती है। तो 7 का एवरेज टोटल कितना हो जाएगा? 1 कम हो जाएगा, यानी 12 पर 1 कम कितना होगा? 11। तो 11 इंटू 7 टोटल योग कितना हो जाएगा? 77। 6 से 7 1 आया, 7वां परीक्षण। 72 से 77 कितना वैल्यू कितना बढ़ी? 5। तो 7वें परीक्षण 7वें की वैल्यू कितनी होगी? 5। आंसर क्या हो जाएगा आपका? 5। क्लियर? 6 प्रेक्षण थे, इनका एवरेज कितना था? 12। 12 इंटू 6 टोटल कितना होगा? 77। 7वां आ गया तो टोटल 7 हो गए। 7 का एवरेज 1 कम हो जाता है, यानी 12 पे 1 कम होगा, कितना हो जाएगा? 11। 11 इंटू 7 77। टोटल 77। 6 का 72, कितना बढ़ गया? 5, यानी 7वें परीक्षण की वैल्यू कितनी होगी हमारी? 5। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, यदि एक क्लास में 30 किलोग्राम का भार का छात्र चला जाए और एक नया छात्र आ जाए तो क्लास में 20 छात्रों का औसत भार 0.75 किलोग्राम अधिक हो जाएगा। तो नए छात्र का औसत भार ज्ञात करना, नए छात्र का भार ज्ञात करना है आपको। 30 किलोग्राम का जा रहा है और उसके स्थान पर दूसरा आ रहा है। क्लास में कितने छात्र हैं हमारे? 20 छात्र थे, उनमें से एक चला गया, उसके स्थान पर दूसरा आ गया। स्टूडेंट टोटल वही के वही रहेंगे, 20 के 20। कितने का जा रहा है? 30 किलोग्राम का। अब जो नया आ रहा है वो एवरेज को क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। औसत को कितना बढ़ा रहा है? 0.75 किलोग्राम बढ़ा रहा है। तो कितने छात्रों का बढ़ा रहा है? 20 छात्रों का। तो प्लस 20 छात्रों का एवरेज उसने 0.75 किलोग्राम बढ़ा दिया, 0.75 बढ़ा दिया। तो 30 किलो तो उसने जाने वाले का भी कवर कर लिया और बढ़ाया, यानी ज्यादा वजन वाला आया। कितने ज्यादा वजन वाला आया? तो 20 इंटू 75 कर लो, 15। 30 किलोग्राम प्लस 15 किलोग्राम यानी कितने भार वाला आया? 45 किलोग्राम भार का नया छात्र आया। यानी नए छात्र का भार कितना होगा? 45। अगर बढ़ा रहा है औसत को तो प्लस, अगर घटा रहा है तो माइनस। नेक्स्ट, किसी क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 महीने बढ़ रही है। जब उनमें से 2 खिलाड़ी जिनकी औसत आयु 18 और 20 वर्ष है, उनके स्थान पर 2 नए खिलाड़ियों को शामिल कर लिया जाता है। तो नए खिलाड़ियों की औसत आयु क्या होगी? कितने? 11 खिलाड़ी हैं, 2 महीने बढ़ जाती है। जब 2 चले जाते हैं उनके स्थान पर 2 नए आ जाते हैं। जहां कितने के रहे हैं? 18 और 20। टोटल कितना हो गया? 38 के जा रहे हैं, 38 ईयर्स के जा रहे हैं। ठीक है, अब उनके स्थान पर जो 2 नए आए उन्होंने 11 खिलाड़ियों का एवरेज कितना बढ़ा दिया?
दो, 11 थे, दो चले गए, दो आ गए वापस 11 के 11, तो 11 खिलाड़ियों का 2 महीने बढ़ाया तो 11 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 22 महीने, 22 मंथ। तो 38 साल वाले गए और कितने ज्यादा वाले आए, उनसे 22 महीने ज्यादा वाले आए, तो जो आने वाले दो हैं उनकी टोटल आयु कितनी हो जाएगी, 38 वर्ष 22 महीने। 38 वर्ष 22 महीने दो लोगों की है, तो 2 से डिवाइड दे दो, एवरेज क्या आ जाएगा, 19 वर्ष 11 महीने। एवरेज क्या आ जाएगा, 19 वर्ष 11 महीने। क्लियर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, किसी क्लास के 50 छात्रों की औसत ऊंचाई 150 सेंटीमीटर है, उनमें से 5 जिनकी ऊंचाई 146 सेंटीमीटर है क्लास छोड़कर चले जाते हैं और उनके स्थान पर 5 दूसरे आ जाते हैं जिनकी औसत ऊंचाई 156 है। तो आने वाले छात्रों की नई औसत ऊंचाई सेंटीमीटर में क्या होगी, पूरी क्लास के छात्रों की औसत ऊंचाई कितनी होगी। 50 छात्रों की औसत ऊंचाई कितनी थी, 150। 5 जिनकी 146 थी, 5 जिनकी एवरेज कितनी थी, 146 चले गए, उनके स्थान पर 5 नए आ गए, उनकी एवरेज कितनी है, 156। अब देखिए जाने वाले जो गए हैं उनकी एवरेज कितनी है हमारी, 5 की 146, और जो 5 नए आए हैं उनकी कितनी है, 156। यानी डिफरेंस है जो कितने का है, 10 का, 10 सेंटीमीटर का डिफरेंस है एक छात्र पर। एवरेज 10 का है तो 5 छात्रों पर टोटल कितने का होगा, 50 सेंटीमीटर का। अब ये 50 सेंटीमीटर ज्यादा वाले आए, 50 सेंटीमीटर ज्यादा वाले आए तो ये पूरी क्लास के 50 छात्रों की एवरेज को कितना बढ़ा देंगे, तो 50 से डिवाइड दे दो, 1 सेंटीमीटर बढ़ा देंगे, यानी एवरेज पहले कितना था 150, अब कितना हो जाएगा 151 सेंटीमीटर। नहीं समझे, 146 सेंटीमीटर वाले चले गए, 156 सेंटीमीटर वाले आ गए, यानी कितने ज्यादा वाले आए, 10 सेंटीमीटर ज्यादा वाले आए। कितने छात्र आए, 5, तो 10 इंटू 5 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर कितने छात्रों में बटेगा, 50 में, 50 से डिवाइड दे दिया, एवरेज कितना बढ़ेगा 1, तो 151 सेंटीमीटर पूरी क्लास का नया औसत हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 5 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 24 वर्ष है, सबसे छोटे सदस्य की आयु 8 वर्ष है, तो उसके जन्म के समय परिवार की औसत आयु क्या थी, यानी जन्म के समय मतलब कब, 8 साल पहले। अभी 5 सदस्यों के परिवार की एवरेज कितनी है, 24, तो टोटल कितना हो जाएगा, 5 सदस्यों के परिवार की कुल आयु कितनी हो जाएगी, एवरेज दिया है आपको 24 वर्ष, तो योग कितना हो जाएगा, 24 इंटू 5 120 वर्ष। 5 सदस्यों का वर्तमान में टोटल एवरेज कितना दिया है, 24, तो योग कितना हो जाएगा हमारा 120। सबसे छोटा सदस्य कितने साल का है, 8 साल का। 8 साल का है तो उसके जन्म के समय परिवार के सदस्यों की औसत आयु क्या होगी, तो उसके जन्म के समय मतलब सभी के सभी 5 सदस्य जो हैं अभी वर्तमान में वो कितने साल बैक जाएंगे, 8 साल, 8 वर्ष बैक जाएंगे, तो 8 इंटू 5 कितना माइनस होगा इसमें से, 40 वर्ष। 40 वर्ष हम इसमें से कम कर दें, कितना बचेगा, 80 वर्ष टोटल होगा उसके जन्म के समय परिवार के सदस्यों का। अब उसके जन्म के समय परिवार में कितने सदस्य थे, उसको छोड़ के बाकी के 4, तो एवरेज क्या हो जाएगा, 80 में 4 से डिवाइड दे दो, 20 वर्ष। एवरेज क्या हो जाएगा, 20 वर्ष। क्लियर। 5 सदस्यों का एवरेज 24 था, योग कितना हो गया 120, ये वर्तमान की बात है। 8 साल पहले यानी हर एक व्यक्ति की 8 साल पहले, तो 8 साल कम होगी, 5 सदस्यों की 8 पंजे 40 कम हो जाएगी, 40 माइनस कर दें तो कितना आएगा टोटल, 80 वर्ष। 80 वर्ष कब थी, बच्चे के जन्म के समय, सबसे छोटे बच्चे के जन्म के समय। तो उस समय परिवार में कितने सदस्य थे, 4, 4 से डिवाइड दे दिया, एवरेज कितना आ जाएगा हमारा 20। क्लियर। नेक्स्ट, 5 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 3 साल पहले 17 थी। 3 साल पहले अगर आपकी आयु 17 वर्ष है तो आज कितनी होगी, 20। एक बच्चे के जन्म के बाद परिवार की वर्तमान औसत आयु आज भी वही है। तो देखो 5 सदस्यों के परिवार की 3 वर्ष पहले 5 सदस्य, एवरेज क्या है उनका,
17। तो वर्तमान में कितना होगा इन पांचों का? वर्तमान में 5 सदस्यों का एवरेज कितना हो जाएगा? 17 पे 3 बढ़ के 20। तो योग कितना हो जाएगा इन पांचों का? 20 इंटू 5, 100 वर्ष। ठीक है। अब उसने कहा कि 3 साल पहले 17 थी, इस दरमियान क्या हुआ? एक बच्चे जन्म लेता है परिवार में, तो लेकिन परिवार की वर्तमान औसत आयु क्या रहती है? वही की वही रहती है, यानी 6 सदस्य हो गए। 6 सदस्य वर्तमान में, 6 सदस्यों का एवरेज क्या है? बच्चे सहित 6 सदस्य हो गए, एवरेज कितना है? वही का वही है, यानी 17 वर्ष। तो योग कितना हो जाएगा? 17 इंटू 6, 102 वर्ष। 5 सदस्यों का टोटल वर्तमान कितना है? 100, और बच्चे सहित कितना है? 102। तो बच्चे की आयु कितनी हो जाएगी भैया? 2 वर्ष। क्लियर है? 2 वर्ष बच्चे की आयु। नेक्स्ट, एक बल्लेबाज अपने खेल की 11वीं पारी में शतक लगाता है, जिससे उसके पारियों के रनों का औसत 5 रन बढ़ जाता है। 11वीं पारी के पश्चात उसके रनों का औसत क्या होगा? 11वीं पारी में शतक लगाया, यानी 100 रन बनाए उसने, 100 रन बना दिए भाई। 11 पारी 11वीं पारी में। इससे पहले कितनी पारियां हैं? 10। इन 10 पारियों का भी एवरेज उसने कितना बढ़ा दिया? 5 बढ़ा दिया। माइनस कर दो 10 में से 5, यानी 11वीं पारी के बाद एवरेज कितना होगा? 50 रन। 11वीं पारी के बाद एवरेज कितना हो जाएगा? 50 रन, क्योंकि एवरेज को बढ़ाने में कितने रन खर्च हुए उसके? 10 इंटू 5, 50। अब अगर लेकिन इसी क्वेश्चन में ये पूछता कि 10वीं पारी के बाद एवरेज कितना था, तो या तो आप यहीं से 50 में से 5 माइनस कर दो, या इसको भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। 100 में से 100 रन बनाए उसने। अब टोटल पारी कितनी हो गई? 11। 11 पारियों में एवरेज को बढ़ाने में 5 रन खर्च किए। अगर ये रन खर्च नहीं करता तो यानी पुराना का पुराना ही एवरेज रहता, उसका कितना? 45। क्लियर? दोनों तरीके हो जाएंगे, पहले वाला भी पूछे या वर्तमान में भी पूछे। क्लियर? एक बल्लेबाज का 11 पारियों का कुछ औसत रन है। 12वीं पारी में वह 90 रन बनाता है और उसका औसत 5 कम हो जाता है। 12वीं पारी में कितने बना रहा है? 90। उसका औसत कितना कम हो रहा है? 5 कम हो जाता है। तो 12वीं पारी में उसके रनों की संख्या पूछी जाएगी, ना कि औसत पूछा जाएगा। तो 12वीं पारी में उसका रन कितने होंगे टोटल, ये पूछा गया। 11 पारियों का कुछ औसत था, पता है? नहीं पता। 12वीं पारी में कितने रन बनाए? 90। उसका औसत कितना कम हो गया? 5 कम हो गया। कितने पे कम हुआ? 11 पारियों पे। तो 11 पारियों पे 5 रन के हिसाब से बढ़ा दोगे तो 11 पंजे 55, 90 प्लस 55 कितना आ जाएगा? 145। 12वीं पारी के बाद उसका औसत कितना होगा? 145। अगर 11वीं पारी के बाद पूछता तो क्या करते अपन? 90 प्लस 12 इंटू 5, यानी 90 प्लस 60, 150। 11वीं पारी के बाद उसका 11 पारियों का औसत कितना आया? 150, और 12वीं पारी के बाद 5 कम हो जाएगा, यानी कितना रहेगा? 145। क्लियर? नेक्स्ट आगे, एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों के रनों का औसत 32 था। खिलाड़ी अगली पारी में कितने रन बनाए ताकि उसके रनों का औसत 4 रन बढ़ जाए? कुछ नहीं है, 10 पारियों का एवरेज सीधा सीधा लिखते चलिए, बस ज्यादा डिटेल नहीं जानी है, हमारे पास इतना समय नहीं रहता है। 10 पारियों का एवरेज 32, अगली पारी में यानी 11 हो जाएंगी। 11वीं पारी में कितने रन बनाए कि एवरेज 4 अधिक हो जाए, यानी कितना हो जाएगा? 32 पे 4 बढ़ के 36। ठीक है, तो 10 से 11 एक पारी बढ़ी, 32 से 36 कितना बढ़ा? 4। 11 से 4 का इंटू कर दो और 32 से 1 का इंटू कर दो। 11 इंटू 4 44, 32 से कम 32, 44 प्लस 32 76। कितने रन? 76 रन। 11वीं पारी में उसने अगली पारी में कितने रन बनाए? 76। आंसर आपका क्या हो जाएगा? फर्स्ट ए 76। नेक्स्ट, एक क्रिकेट खिलाड़ी का 20 पारियों में रनों का औसत 40 है। उन 2 पारी जिसमें उसने सबसे अधिक और सबसे कम रन बनाए, इनको अगर छोड़ दिया जाए तो शेष 18 पारियों का औसत 33 है।
यदि उसने सबसे कम 16 रन बनाए तो सबसे अधिक रन कितने बनाए। तो 20 पारी थी उसकी टोटल, 20 पारियों का एवरेज उसका कितना था 40। दो पारी हटानी है हमें, कौन कौन सी, एक तो सबसे ज्यादा वाली और एक सबसे कम वाली, ठीक है। इनको हटा दिया जाए तो शेष 18 पारियों का एवरेज कितना रह जाता है 33। देखो डायरेक्ट कैलकुलेशन करना बता रहा हूं मैं आपको, 20 पारी एवरेज 40, दो पारी हटा दी हमने, 18 पारियां रह गई, एवरेज 33। हमें ये नहीं करना है कि 20 इंटू 40 करो, 18 इंटू 33 करो, सीधा आ जाएगा दो पारियों का। 20 से 18 कितनी पारी, 2, 40 से 33 एवरेज कितना कम हुआ 7, ठीक है। तो 40 इंटू 2 कर दो, 18 इंटू 7 कर दो, 40 दूनी 80 प्लस 18 इंटू 7 126, यानी टोटल कितना आ गया 206। 206 ये क्या आया, 206 रन आए इन दो पारियों के, जो दो पारियां हटा दी गई उनका टोटल कितना है 206। तो 206 में से सबसे कम उसने कितने बनाए 16, तो अधिकतम कितने बनाए 190, अधिकतम रन कितने बनाए उसने 190। क्लियर, एक बार फिर से बता देता हूं, 20 पारियों का एवरेज 40 है, उन दो पारियों में जिनमें उसने सबसे ज्यादा और सबसे कम रन बनाए उनको हटा दिया जाए तो 18 पारियों का एवरेज कितना रह जाता है 33 रह जाता है। तो 20 से 18 कितनी पारी कम हुई 2, वही सबसे अधिक और सबसे कम रन वाली, एवरेज कितना कम हुआ 7 रन। तो 18 इंटू 7 कर दो, 40 इंटू 2 कर दो, 40 इंटू 2 80, 18 इंटू 7 126, टोटल कितना आ जाएगा 206। चाहे आप ये भी कर सकते हैं कि 18 का जैसे हमने 7 से किया, 18 का 7 से करने की बजाय 20 का कर दो आप 7 से, और 33 का कर दो 2 से, 20 सत्ते 140, 33 दूनी 66, तब भी टोटल कितना आएगा 206। क्लियर, कैसे भी कर सकते हैं, एक वैल्यू इधर से लेंगे तो इधर से लेनी पड़ेगी, एक इधर से तो इधर से। एक रेलगाड़ी 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर और 30 किलोमीटर की दूरियां क्रमशः 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर और 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करती है, तो ट्रेन की औसत चाल क्या होगी। औसत चाल बतानी है, दूरी दे रहा है हमें और चाल दे रहा है, क्या निकालना पड़ेगा इसके लिए, पहले समय। तो 10 किलोमीटर की दूरी, आप डिस्टेंस क्या क्या है 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर और 30 किलोमीटर। स्पीड आपकी क्या है, स्पीड 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर और 90, 50 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर और 90 किलोमीटर पर आवर। यहां से हम क्या निकाल लेंगे, टाइम। टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो 10 बटे 50, 50 से 10 में डिवाइड दोगे क्या आ जाएगा 1/5, 1 बटे 5 घंटे। यहां से 60, 20 बटे 60 यानी 1/3, यहां से भी 1/3। टोटल टाइम को आप ऐड कर दीजिए, 1/3 1/3 2/3 हो गया। टोटल टाइम आपका कितना आ जाएगा 1/5 प्लस 2/3, 5 3 15, 3 10 13 बटे 15 घंटे। कितना आ गया टोटल टाइम 13 बटे 15 घंटे। और दूरी हमारी टोटल कितनी है 10 20 30, 30 20 50 और 10 60। तो टोटल डिस्टेंस हो गई आपकी 30 30 60 किलोमीटर। और टाइम आपका कितना हो गया टोटल 13/15 आवर। क्लियर है। तो एवरेज स्पीड आपकी क्या हो जाएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 60 बटे 13 बटे का 15 सीधा कहां जाएगा ऊपर, 15 6 90, 900 बटे 13 किलोमीटर पर आवर, या 13 6 78, 13 9 117, 69.23 किलोमीटर पर आवर। कितना आ जाएगा 69.23 किलोमीटर पर आवर। मतलब पहले हमें क्या लेना है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो क्या आ जाएगा टाइम, टोटल टाइम ऐड कर दो और टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी है वो टाइम से डिस्टेंस में डिवाइड दे देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा एवरेज स्पीड आ जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, एक मोटर चालक 150 किलोमीटर दूर एक स्थान तक 50 किलोमीटर प्रति घंटे
की औसत गति से जाता है और 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आता है, पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या होगी? 150 किलोमीटर की दूरी एक स्थान से तो जा रहे हो आप 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से और 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से वापस आते हो, तो पूरी यात्रा के दौरान आपकी औसत गति क्या होगी? चाहो तो आप सीधा सीधा कर सकते हो। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमारा क्या होता है? 2xy अपॉन x प्लस वाई। इससे कर सकते हैं हम, एवरेज स्पीड ही तो निकालनी है। तो 2 जाने वाली चाल x यानी 50, लौटने वाली चाल 30, 50 प्लस 30 टोटल कितना हो गया? 80। 0 से 0, 2 से इसको काट दिया 4, फिर 2 से काट दिया 2 बार, 2 से इसको काट दिया 25, 25 3 75 बटे 2 किलोमीटर पर आवर या 37.5 किलोमीटर पर आवर। इसमें हमने डिस्टेंस क्यों नहीं ली? कि डिस्टेंस आने जाने में डिस्टेंस क्या है? सेम है, कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी 37.5 किलोमीटर पर आवर। और डायरेक्ट भी कर सकते हो, जैसे 50 किलोमीटर से 150 किलोमीटर की दूरी जाओगे कितने घंटे लगेंगे? 3। 30 की चाल से वापस आओगे तो कितने घंटे लगेंगे? 5। टोटल टाइम कितना लगा? 8। दूरी कितनी तय कर ली आपने? 150 जाने में, 150 आने में, यानी 300 किलोमीटर। 300 में 8 से डिवाइड दे दो, 37.5 किलोमीटर पर आवर। एक छात्रावास में 35 छात्र थे। 7 नए छात्रों के आ जाने से भोजन पर होने वाले प्रतिदिन के खर्च में 42 रुपए की वृद्धि हो जाती है, जबकि प्रति छात्र औसत खर्च 1 रुपए कम हो जाता है। तो भोजन पर पहले प्रतिदिन कुल कितना खर्च होता था? मान लो भोजन पर प्रतिदिन कुल खर्च x है, x होता था। कितने छात्रों पर होता था भैया? 35 छात्रों पर। तो 35 से डिवाइड दे देंगे, क्या निकल के आएगा? एवरेज प्रत्येक छात्र पर कितना खर्च हुआ। अब क्या है, 7 नए छात्र और आ गए और प्रतिदिन का खर्च कितना बढ़ गया? 42। तो x था 42 और बढ़ गया तो कितना हो जाएगा? x प्लस 42। और छात्र कितने छात्रों पर खर्च होगा? ये पहले 35 थे, 7 और आ गए तो 35 और 7 42 छात्रों पर। तो कुल खर्च में कुल छात्रों से डिवाइड दोगे, ये भी क्या बनेगा? एवरेज। एवरेज कितना कम हो गया पहले से, यानी इन दोनों का डिफरेंस 1 रुपए कम हो जाता है। 35 42 एलसीएम लोगे आप 210। 35 से 210 में डिवाइड दिया 6, x से इंटू करोगे 6x। 42 से 210 में डिवाइड दिया 5, 5x माइनस प्लस माइनस 42 5 210 इक्वल टू 1। 6x में से 5x जाएगा, x माइनस 210। इस 210 का 1 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा? 210। माइनस का 210 उधर जाएगा, माइनस 210 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 210 210 टोटल कितना हो जाएगा? 420 रुपए। यानी भोजन पर प्रारंभ में कुल कितना खर्च होता था? 420 रुपए। क्लियर? कुल खर्च हमने माना x, कितने छात्रों पर होता था? 35 पर। 35 से डिवाइड देंगे, क्या आएगा? एवरेज। अब 7 नए छात्र और आ गए, यानी 35 की जगह कितने हो गए? 42। प्रतिदिन का खर्च कितना बढ़ गया? 42, यानी x प्लस 42। 42 से डिवाइड दोगे, ये भी क्या बनेगा? एवरेज। एवरेज पहले से कितना कम हो गया, यानी इन दोनों का डिफरेंस 1 रुपए कम हो गया। कैलकुलेशन कर ले। नेक्स्ट, 16 व्यक्तियों की कुल मासिक आय 80,800 रुपए। 16 व्यक्तियों की कितनी है? 80,800 रुपए। 16 व्यक्तियों की, 16 से डिवाइड दे दो, 16 पंजे 80, 0, 16 पंजे 80। एक व्यक्ति की कितनी हो जाएगी? 16 से डिवाइड दे दिया 5050। उनमें से एक की मासिक आय उनकी औसत आय का 120% है। ये क्या हो गया? एक व्यक्ति का एवरेज हो गया, ठीक है। तो एवरेज कितना है? 5050। तो उस व्यक्ति की आय 5050 का कितना है? 120%। परसेंट यानी अपॉन में 100। 0 से 0, 0 से 0, 12 से इंटू कर दो, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60। कितना हो जाएगा? 60 6060 कितना आ जाएगा? 6060। 12 इंटू 505 करोगे 6060। नेक्स्ट, अगला, एक्स और वाई की एवरेज 50-50 रुपए है। वाई और जेड का एवरेज 6250 रुपए है। जेड और एक्स का एवरेज 5200 रुपए है। तो एक्स की आय पूछी गई है। तो एक्स और वाई का एवरेज दिया है 50-50। टोटल कितना हो जाएगा? एक्स प्लस वाई। 50-50 का डबल कर दो
10,100। बाई और जेड का एवरेज कितना दिया है? तो बाई और जेड का एवरेज है हमारा 6250, एवरेज 6250 है, टोटल कितना हो जाएगा? 12,500। और जेड और एक्स का एवरेज दिया है 5200, टोटल कितना हो जाएगा? डबल कर दो, 10,400। सबका टोटल कितना हो जाएगा? एक्स कितने बार है? 2 बार। बाई कितने बार है? 2 बार। जेड भी 2 बार। 2x प्लस बाई प्लस जेड। इधर से टोटल किया 12, 10, 22, 10, 32 और एक 33,000। 2 से डिवाइड दे दें तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16,500। अब हमसे किसका पूछा गया है? x की मासिक आय पूछी गई है। तो बाई और जेड का टोटल कितना है? 12,500। इसमें से माइनस कर दो बाई और जेड का, तो 16,500 में से 12,500 माइनस करेंगे, x की आय कितनी आ जाएगी मासिक? 4,000। x की मासिक आय कितनी आ जाएगी? 4,000। क्लियर? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार 4 दिन का एवरेज टेम्परेचर दिया है 38 डिग्री। मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार का एवरेज दिया है 40। यदि सोमवार का तापमान 30 था तो शुक्रवार का तापमान क्या होगा? फ्राइडे का निकालना है। तो मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे, इनका एवरेज 38 है, तो टोटल कितना हो जाएगा 4 दिन का? 38 इंटू 4, 38 इंटू 4 152, 152। ठीक है। अब ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, इनका एवरेज कितना दिया है? 40। तो 40 इंटू 4, टोटल कितना हो जाएगा? 160। देखें, ट्यूसडे ट्यूसडे, वेडनेसडे वेडनेसडे, थर्सडे थर्सडे, ये आपस में क्रॉस, मंडे माइनस फ्राइडे, माइनस 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 हो जाएगा ना, तो 160 में से 152 जाएगा, माइनस का 9। अब फ्राइडे का टेम्परेचर आपको दिया जा, सोमवार का दिया जा रहा है 30, मंडे का 30 दिया है, फ्राइडे का निकालना है -9, -9 इधर ले आओ, फ्राइडे को उधर ले आओ, तो फ्राइडे का टेम्परेचर हमारा कितना हो जाएगा? 39 डिग्री सेल्सियस। 39। क्लियर? बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें। किसी सप्ताह के प्रथम 3 दिनों का औसत तापमान 27 है, 3 दिन का एवरेज कितना है? 27। टोटल कितना हो जाएगा? 27 इंटू 3, 81। अगले 3 दिन का औसत तापमान 29 है, नेक्स्ट 3 डे, इसका योग कितना हो जाएगा? 29 इंटू 3, 87। और पूरे सप्ताह का औसत तापमान 28.5 है, यानी पूरे 7 दिन का, 7 दिन का एवरेज कितना है? 28.5। तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 7 इंटू 28 करेंगे, कितना आएगा? 196, 199.5। ये टोटल आपका कितना हो गया 6 दिन का? 8 8 16, 7 और 1 8, 168। और ये कितना है? 199.5 पूरे 7 दिन का। तो 199.5 में से 6 दिन का माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 31.5। 31.5 सी आंसर हो जाएगा आपका। 3 दिन का दिया था स्टार्टिंग के 27, टोटल कितना होगा? 81। नेक्स्ट 3 दिन का दिया है 29, टोटल कितना होगा? 87। तो 3 और 3 6 दिन हो गए, 6 दिन का टोटल हमारा कितना हो गया? 168। 7 दिन का एवरेज 28.5, तो टोटल कितना होगा? 7 से 28.5 में मल्टीप्लाई करोगे 199.5, इसमें से 6 दिन का माइनस कर दें, 7वें दिन का कितना आएगा? 31.5। क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 9 अप्रैल से 16 अप्रैल दोनों दिन लेने, इनका एवरेज 30 डिग्री एवं 10 अप्रैल से 17 अप्रैल तक इनका एवरेज 29 डिग्री। तो 9 अप्रैल का दिया है 40 डिग्री, तो 17 अप्रैल का आपसे पूछा है। तो 9 अप्रैल 9th से लेके 16 अप्रैल तक एवरेज टेम्परेचर आपका कितना दिया है? 30।
एवरेज कितना दिया है 30। कितने दिन हो गए भैया 9 से 16? बताएं। 8 दिन। तो 8 इंटू 30 टोटल कितना हो गया 240। और 10 से 17, 10 से 17 ये भी 8 दिन हो गए। इनका एवरेज दिया है 29, तो 29 इंटू 8 232। अब देखो 10 से लेके 16 यहां भी है, 10 से लेके 16 यहां भी है, माइनस हो जाएगा। तो 9th माइनस 17th, 10 से लेके 16 तक आपस में कट जाएंगे दोनों जगह। 240 में से 232 गया 8। अब 9 अप्रैल का टेम्परेचर आपको कितना दिया है 40। 17 अप्रैल का पूछा है। 40 में से 8 माइनस करोगे 17 अप्रैल का कितना आ जाएगा? 40 में से 8 गया 32। कितना आ जाएगा 32। क्लियर? अब देखें नॉर्मली अगर इसको देखें अपन 9 से 16 अप्रैल कितने दिन हो रहे हैं 8, और 10 से 17 भी कितने दिन हो रहे हैं 8। पहले 8 दिन का टेम्परेचर एवरेज कितना है 30। अगले 8 10 से 17 का एवरेज कितना दिया है 29। कितना कम हुआ 1। 1 कम हुआ 8 दिन पे, यानी टोटल पे कितना कम होगा 8 इंटू 1 8। और जबकि कमी किस पे है 40 9 अप्रैल का है, तो दूसरा उससे कितना कम होगा 8 कम होगा। तो 40 में से 8 माइनस कर दोगे 17 का कितना आ जाएगा 32 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? ऐसे भी कर सकते हैं।